चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कटक आया हूं और यहां पे आपको मिलाऊंगा दोस्तों हिबिस्कस का एक बहुत बढ़िया ब्रीडर और एक्सपर्ट बोल सकते हैं सुदीप महापात्रा जी को, और उनके छत के बागान के ऊपर आया हूं। और देखिए बहुत सारा यहां पे फूल लगा हुआ है। सुबह का टाइम है, अभी सुबह का आपका 8 बजा है और देखिए सभी फूल फ्रेश खिले हैं और बहुत सारा फूल आप देख सकते हैं। छत के बागान इनका भरा हुआ है फूलों से। और ट्रॉपिकल हिबिस्कस क्या होता है और इसका वैरायटी क्या क्या होता है, इसको कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में आज उनसे आइडिया लेंगे और बहुत बढ़िया और आसान तरीके से वो बताएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो आइए डायरेक्ट मिलते हैं सुदीप जी से। सुदीप जी, आप हिबिस्कस के लाइन में तो अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं जी। तो पहले आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा ले लेते हैं जी सर। हाँ, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए। नमस्ते। हाँ। मैं सुदीप महापात्र, बिलोंग्स ऑन कटक उड़ीसा, स्टेशन बाजार में मैं रहता हूँ। और मेरे पास कुछ हिबिस्कस प्लांट लगाया हूँ, कम से कम 450 प्लस ट्रॉपिकल हिबिस्कस, और टोटल हिबिस्कस मिलकर हो जाएगा 700 प्लस हिबिस्कस मेरे पास अभी है। अच्छा सर, ट्रॉपिकल अभी 95% ट्रॉपिकल है और कुछ उसमें से पुणे वैरायटी है, पुणे बेंगलोर वैरायटी है, इसलिए रिसर्च के लिए मैं रखा हूँ। अच्छा। और किंतु 400 प्लस ट्रॉपिकल हिबिस्कस है। अच्छा। और टोटल प्लांट होने से अबव 700 प्लांट पास होंगे मेरे पास अभी। अच्छा। आप कब से ये इंटरेस्ट हुआ आपको हिबिस्कस के? कोविड के टाइम में एक्चुअली घर में बैठा था, कुछ काम नहीं था, तो जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो ट्रॉपिकल हिबिस्कस के बारे में थोड़ा फुल देख के इंटरेस्ट आया। तब मैं थोड़ा अपने ताइवान से जो फ्रेंड हैं तो फ्रेंड बनाया, वहाँ पर जो बड़े बड़े हाइब्रिडाइजर जो है उनसे कुछ सीखा, उनसे कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने लिया। तब से उनसे सीखा, तब उनसे कुछ लर्निंग कर कर, उनसे ऑनलाइन क्लास कर कर ट्रॉपिकल हिबिस्कस के बारे में कुछ जानकारी आया। उसके बाद तब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तब से मैं कुछ ट्रॉपिकल हिबिस्कस के लाया, उससे बनाया, उससे अपना गार्डनिंग शुरू किया। अच्छा। मैं देख रहा हूँ आप खाली हिबिस्कस ही कर रहे हैं। ए सर, ओनली हिबिस्कस ही है और ट्रॉपिकल हिबिस्कस ही है, और प्लांट का हेल्प भी दे सकते हैं। और कुछ मैं जर्मिनेशन कर रहा हूँ। इस बार मैंने 3 आईडी मैंने अभी इस साल रजिस्टर करने वाला हूँ। एक हुआ जय जगन्नाथ, आज ब्लूम हुआ है, आप देख सकते हैं, और बलभद्र सुभद्रा। और मेरे इस साल मैंने अभी मेरा 1200 सीडलिंग ऑलरेडी लगा हुआ है। अरे बहुत बढ़िया। और सबका मैंने टैग दिया हुआ है, जर्मिनेशन टाइम दिया हुआ है। देखिए एक सीडलिंग है, सबका सीडलिंग है, टैग लगा हुआ है, टाइमिंग जर्मिनेशन है। ऐसे ही मेरे हर जगह में टैग लगा हुआ है, और जर्मिनेशन टाइम, मदर फादर, कौन सा डेट में जर्मिनेशन हुआ, पॉलिनेशन हुआ था। एक बात सुन के बहुत अच्छा लगा, आप भगवान जगन्नाथ को पहला अपना देखिए सर, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ उड़ीसा को जगन्नाथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। उड़ीसा जगन्नाथ बिना अधूरा है, जगन्नाथ नहीं है तो उड़ीसा नहीं है। भगवान के सामने कोई बड़े नहीं है सर। तो उड़ीसा को पहला अपना चीज में जगन्नाथ को ही समर्पण किया, उसके बाद कहीं जाऊंगा। जी सर, थैंक यू। सुदीप जी, पहले हम जानना चाहेंगे ट्रॉपिकल हिबिस्कस एक्चुअली होता क्या है? देखिए सर, ट्रॉपिकल हिबिस्कस, व्हाट इज ट्रॉपिकल हिबिस्कस, एक प्रश्न पूछने से होता है। देखिए हमारे इंडिया में 3 प्रकार का हिबिस्कस का कैटेगरी मैंने किया हुआ है। एक हुआ देसी हिबिस्कस, जो गुड़हल का बेल बोलते हैं, कॉमनली मिल जाता है, गुड़हल। और दूसरा आता है सेमी हाइब्रिड। सेमी हाइब्रिड में हो गया पुणे बेंगलोर वैरायटी, और हाइब्रिड में हो गया जैसे ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और ताइवान का, वो होता है हाइब्रिड होता है। और फॉरेन में एक हार्डी भी मिलता है, हार्डी ट्रॉपिकल हिबिस्कस होता है जो, किंतु इंडिया में ये 3 पेड़ चल रहा है, देसी गुड़हल का पेड़, और सेमी हाइब्रिड और हाइब्रिड। इंडियन क्लाइमेट तो वैसे भी गर्म रहता है, तो उसी का करता है। और ट्रॉपिकल हिबिस्कस जो होता है उसके सर में जो ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, समुद्र के आसपास एरिया को ट्रॉपिकल बोलते हैं। अच्छा। जहाँ पर ट्रॉपिकल का मीनिंग ये होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये पेड़ अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। बट कोई चाहेगा मैं अपना दिल्ली में लगाऊं,
कि मैं लगाऊं जम्मू में लगाऊं, कि मैं सोच रहा मैं अलग कहीं दूसरे जगह में लगाऊं जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं हो सकता। वहाँ पर क्या करना है, पेड़ को पास पास रखने से वो अपने आप को ह्यूमिडिटी देगा। नहीं कोई सोचा मुझे आप ये लगाना है कहीं पहाड़ी इलाका में, कहीं पर दूर समुद्र के बहुत का माहौल आपको देना पड़ेगा। ऐसे आपको ह्यूमिडिटी क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर पेड़ में थोड़ा स्वस्थ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रॉपिकल हिबिस्कस सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप ऑल इंडिया बेसिस में आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी ग्रोथ कर सकता है, बट वहाँ पर आपको उस तरीके का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ऐसा करने पर कलर भी अच्छा आता है। कलर भी अच्छा आएगा, प्लांट भी स्वस्थ रहेगा। ये सुदीप जी, आपके जस्ट पीछे एक बढ़िया फूल खिला हुआ है, ये कौन सा वेराइटी है? ये ताइवान सनरूज है। देखिए अभी खिला नहीं है, खिला रहा हूँ एक भी। सुबह का टाइम है इसलिए। ये ताइवान सनरूज है। हाँ, फूल कितना दिन लास्टिंग करता है? फूल सर अभी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कभी सर्दी आ जाएगा, आपको ट्रॉपिकल हिबिस्कस को 32 डिग्री से 16 डिग्री टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है। तब जब टेम्परेचर लो रहेगा तो 2 दिन से 3 दिन आपका फूल सरवाइव करेगा। कब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एक ही दिन सरवाइव करेगा। अच्छा। ये ताइवान सनरूजा है। अभी जैसा टेम्परेचर चल रहा है 2 दिन आराम से जाएगा। हाँ 2 दिन आराम से जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब डिपेंड ऑन योर टेम्परेचर। अच्छा, ये तो गया ताइवान वेराइटी, उधर चल के कुछ ऑस्ट्रेलियन भी रखते हैं। चलिए, ये सुदीप जी, ये वाला ऑस्ट्रेलियन है क्या? जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन साइज है। ऑस्ट्रेलियन का साइज थोड़ा बड़ा आता है, ताइवान का साइज थोड़ा छोटा आता है। उसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत 3-4 प्रकार के कलर आते हैं, बाई कलर आता है। ऑस्ट्रेलियन में थोड़ा साइज बड़ा आएगा। और अमेरिकन भी थोड़ा दिखा दीजिए। अमेरिकन आइए, ये एक अमेरिकन वेराइटी है। वाह, बहुत बढ़िया हुआ है। अमेरिकन का थोड़ा पत्ता थोड़ा बड़ा आता है। पत्ता बड़ा आएगा आपका? जी जी जी। और फूल मीडियम साइज आएगा। लेकिन पत्ता बड़ा आएगा। अमेरिकन का फुल मीडियम साइज आएगा, ऑस्ट्रेलियन का फुल बड़ा साइज आएगा। ऐसा नहीं है सर। और ताइवान का फुल छोटा आएगा और कलर बाई कलर आएगा। अच्छा, ये वो बेस्ट। सबसे अट्रैक्टिव ताइवान वैरायटी है। सबसे अट्रैक्टिव ताइवान वैरायटी चल रहा है उड़ीसा इंडिया मार्केट में। और फूल भी अच्छे आ रहे हैं। इन सभी का कॉस्ट क्या क्या रहता है? कॉस्ट बिलोंग ऑन योर वेराइटी। वेराइटी मीन्स जो नया वेराइटी आया, मदर प्लांट कम है, उसके नया वेराइटी का कॉस्ट आएगा ज़्यादा हाई रहेगा। वेराइटी कितना पुराना होता गया उसका कॉस्ट उतना लो आता जाएगा। जब वो ज्यादा अवेलेबल हो जाता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। अभी कौन सा हाईएस्ट रेट में कौन सा चल रहा है वेराइटी? भाई भी चल रहा है फॉर्मोसा ब्लैक पॉल, ब्लैक मोची, आरके ब्लैक पॉल, और बहुत सा चल रहा है। बहुत अभी नया वेराइटी आया है जिसका कॉस्ट अभी नया लेटेस्ट 2023 में जो वेराइटी आए हैं उनका कॉस्ट अभी हाई है। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने सुदीप महापात्रा जी कितना बढ़िया से मंदार उगा रहे हैं। और ये उनका एक छत है ऊपर और एक छत है दोस्तों, वहाँ पे भी जाके और कुछ वैरायटी मैं दिखाऊंगा और हिबिस्कस का टोटल वैरायटी उनके पास क्या क्या अवेलेबल है इनके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।